तो अभी हम पढ़ेंगे सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस ही ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है, मतलब सर्कल ऑफ विलिस में वो आर्टेरियल सिस्टम है जो ब्लड सप्लाई करता है ब्रेन को। सो हम देखेंगे कि इसमें कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व है। सो ये हेक्सागोनल आर्टेरियल स्ट्रक्चर है जो बेस ऑफ ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। यही आर्टेरियल सिस्टम ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। ये किससे बनता है? फॉर्म्ड बाय एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो ये कैसे बनता है वो हम देखते हैं। सो ये ऊपर वाले जो दो है, ये और ये है एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। लैटरली जो इसमें ज्वाइन हो रहे हैं वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और सबसे नीचे जो है वो है पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। ये जो एंटीरियरली जो आ रहे हैं, ये जो ऊपर के जो दो है, ये है एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। नीचे की ये जो आपको जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो है पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और लैटरली जो आ रहे हैं इसमें जाके जो आके अटैच हो रहे हैं वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो इन सब से मिल के बनता है सर्कल ऑफ विलिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये है पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये है नीचे वाली, ये है पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और ये भी है पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ऊपर वाली ये जो दो है वो है एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। लैटरली जो आ रहे हैं वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इन सब से मिलकर बनता है सर्कल ऑफ विलिस। उसके बाद दो एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो होता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। कम्युनिकेट करता है दो एंटीरियर के बीच में, इसलिए है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। उसके बाद ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। लैटरली जो आ रहे थे वो कौन से थे? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थे, और ये जो नीचे जो प्रेजेंट है वो क्या है? पोस्टीरियर कैरोटिड आर्टरी। सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर कैरोटिड सेरिबेलर आर्टरी के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सो ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी 1 और ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी 2। सो दो एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी के बीच में होगा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी के बीच में होगा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है ऊपर से ये आ रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और नीचे है पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इन दोनों के बीच में क्या होगा? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सो ये हो गया हमारा सर्कल ऑफ विलिस कंप्लीट। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये दो है एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी, इन दोनों के बीच में एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये है पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और इन दोनों को कम्युनिकेट करने वाली है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। बाद में जाके ये कम्युनिकेट होकर कंबाइनली होकर बनाते बैसिलर आर्टरी, और बाद में ये आगे कंटिन्यू होते हैं दो वर्टिब्रल आर्टरीज में। सो ये है सर्कल ऑफ विलिस। पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी जाके कंबाइनली बनाया बैसिलर आर्टरी, बैसिलर आर्टरी बाद में दो वर्टिब्रल आर्टरी बनाते हैं। सो ये था सर्कल ऑफ विलिस, जिसमें एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी थी, जिसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी और पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी थी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी थी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी थी। यही है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। सो ये किससे बनता है हमने देख लिया। एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इन सब से मिलके बनता है सर्कल ऑफ विलिस। उसके बाद दो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आर कनेक्टेड बाय एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंड टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी आर कनेक्टेड बाय पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। ये हमने अभी देखा है कि दो एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरीज किससे कनेक्टेड है? दो एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरीज किससे कनेक्टेड है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज से। दो एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरीज आर कनेक्टेड बाय एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज किसके बीच में है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी के बीच में। तो वही यहाँ पे दिया कि दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी के बीच में होता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। यही इसमें है। उसके बाद इनका फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन किससे बनता है? वही जो हमने पढ़ा है। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटेरोलैटरली मतलब एंटीरियरली और लैटरली क्या प्रेजेंट है? एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सब उसके बाद ये हो गया एंटीरियरली, अब ये पोस्टीरियर। सो पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है? पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पोस्टेरो लैटरली कौन प्रेजेंट है? नीचे और साइड में पोस्टेरो और लैटरली कौन प्रेजेंट है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सो यही इनके रिलेशन है। एंटीरियरली कौन प्रेजेंट है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर लैटरली कौन प्रेजेंट है? एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पोस्टीरियरली कौन प्रेजेंट है? पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और पोस्टीरियर लैटरली कौन प्रेजेंट है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और लैटरली कौन सी है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या है? सबसे लैटरली है। यही रिलेशन थे। एंटीरियरली है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटेरोलैटरली है एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पोस्टीरियरली है पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पोस्टेरोलैटरली है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और एकदम लैटरली है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी।
तो ये थे सर्कल ऑफ फिलिस के रिलेशन, एंटीरियरली, एंटेरोलैटरली, लैटरली, पोस्टेरोलैटरली और पोस्टीरियरली। सर्कल ऑफ फिलिस के कुछ ब्रांचेस यहाँ मेंशन्ड है, वो है कॉर्टिकल ब्रांचेस, सेंट्रल ब्रांचेस और कोराइड ब्रांचेस।